मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। हम लोग जो है पढ़ रहे थे। हाँ, एक चीज, आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है? शेयर, वो कंपलसरी है, उसको करते रहिए। इसमें जो ये तो मान लिया आप लोगों को करना है, लाइक कमेंट आप कर सकते हो, बाकी सब्सक्राइब जो है करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कह रहे थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे 6 नंबर के 3 लेसन। अब हम वही पढ़ के पढ़े। पहला था सांख्यिकी, दूसरा था हमारा त्रिभुज और तीसरा था हमारा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। तो जो है त्रिकोणमिति सांख्यिकी पढ़ चुके थे, पीछे से आ रहे हैं। तो पहले पढ़ता है सांख्यिकी, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, तब त्रिभुज पढ़ता है। तो ये पढ़ चुके, ये पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों का ज्ञान ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अनुप्रयोग का मतलब उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है या उनका प्रयोग करना ही त्रिकोणमिति अनुप्रयोग कहलाता है। जैसे कोई पहाड़ है, मान लिए पर्वत है, कह रहे हैं कि इसके पाद बिंदु, यहाँ से कोई बिंदु है धरती का, उसके वो हाईएस्ट बिंदु यानी उच्च शिखर से जो ये दूरी है ये बतानी है। तो इंची टेप और सेंटीमीटर लेकर तो हम नापने नहीं जाएंगे, क्योंकि कितना बड़ा ले लेंगे। इसीलिए वहां हम प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग, इसीलिए उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। जैसे हमारे पास है, कोई एग्जाम्पल ले लें तभी तुम लोगों को समझ में आएगा कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षण है। मान लिया 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण है CD। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक, कह रहे हैं, माना लिखते चलो इसी समय, CD एक प्रेक्षण है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं चिमनी के, मान लिए चिमनी, यहां कोई चिमनी का कोण है। ठीक, ये चिमनी की हाईएस्ट ऊंचाई ये मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक ये मिल रहा है। ये AB हो गई हमारी चिमनी। माना CD प्रेक्षण है और AB चिमनी है। ठीक, तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रेक्षण, इसकी बीच की दूरी, चिमनी और प्रेक्षण के बीच की दूरी हमारी 28.5 है। ठीक, 28.5, तो ये भी 28.5 होगी। इससे कोई मतलब नहीं, लिख ले आप लोगों को समझाने के लिए। जब ये 1.5 मीटर है, इसको मान लो E, तो ये भी 1.5 मीटर होगी, 1.5 मीटर। ठीक, चिमनी की ऊंचाई मान लो H है, नहीं इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई? H। ठीक, ये हमारी चिमनी की ऊंचाई हो गई। कह रहे हैं तो जो चिमनी ये कोण बना रहा है, यानी उन्नयन कोण 45 अंश, चल नहीं रहा, 45 अंश। तो हमें बताना है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, ये। ठीक, ये बताना है चिमनी की ऊंचाई। अच्छा, त्रिभुज AEC में, तो कोण E बराबर 90 अंश, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश। ठीक, थीटा हमें दिया है 45 अंश, तो हम लगाएंगे। अब देखो, लंब दिया है, आधार ज्ञात करना, थीटा दिया है, तो जो है किसमें लंब और आधार आते हैं? अच्छा, साइन थीटा देखो, आधार बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आधार आया? आधार नहीं आया, लंब तो मान लिया आ गया। ठीक, cos थीटा आधार बटे कर्ण, लंब नहीं आया। अच्छा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसीलिए हम tan थीटा का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, क्योंकि हमें या तो ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, या तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, इसीलिए हम tan का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो? हमें लंब दिया है, आधार, दोनों चीज दी है,
तो हम tan थीटा के हिसाब से tan थीटा बराबर इतना दिख ना रहा होगा, इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब जो है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा से जवाब किया है, लंब बटे आधार, ठीक। थीटा बराबर 45, tan 45 बराबर लंब माने ये h माइनस 1.5, ठीक, h माइनस 1.5 मीटर, ठीक, अपान आधार थी 28.5, ये 1 हो जाएगा, h माइनस 1.5 मीटर अपान 28.5, ये हो जाएगा 28.5 बराबर h माइनस 1.5, ये माइनस के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, h बराबर 28.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 30। चिमनी की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई? 30 मीटर। बस ये ज्ञात करना था, नोट करो, बस इतना करना है। बस तुमको हिंदी लिखनी है कि हमारी जो मान करके माना ए बी एक चिमनी है, ठीक, उसके ठीक सामने 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक सीढ़ी रखा हुआ है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक। वो उसका जो उन्नयन कोण, वो शिखर है, चिमनी के शिखर से उन्नयन कोण हमारा 45 अंश बना रहा है, तब जो है त्रिभुज AEC से उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे, अंत में इतना निकाल के हो जाएगा। चलो नोट करो, इसमें बस यही याद करना। अगला जो है एक और हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोगों का करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है कह रहे हैं सामने वही दिया है कि कह रहे हैं, एक सवाल है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर ध्वज लगाया गया है, उसका उन्नयन कोण हमारा है कितना? 45 अंश है, ठीक। तो हमें ध्वज दंड यानी जो ध्वजा लगाई गई है उसका लंबाई यानी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि एक भवन है, सबसे पहले मानो चित्र बनाने के लिए भवन बना लो AB, ठीक, इसकी लंबाई B है 10 मीटर, ये ऊंचाई। कह रहे हैं कि जो भवन का शिखर है बिंदु P से, कोई बिंदु है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा जो है उन्नयन कोण बना रहा है 30 अंश, ठीक। इसके ऊपर एक ध्वजा लगी हुई है, मान लो ध्वजा की ऊंचाई कितनी हो गई? h, ठीक, यहां से h ध्वजा लगी हुई, यही ज्ञात करना है हमें। D, ये मान लो ये B है, ये D। कह रहे हैं कि ध्वजा के शिखर से जो हमारा उन्नयन कोण है वो है 45 अंश, ठीक। तो हमें ज्ञात क्या करना है? AD यानी ध्वजा की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, किसी बिंदु है कोई हमारा, उससे बिंदु P है, ठीक, उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 30 अंश है, और भवन फिर लिखेंगे कि AD उस पर लगा एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई h है, वो बिंदु P से उन्नयन कोण हमारा 45 अंश बना रहा है, तब लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ हम जो है देख लें, ये मान ले x है, फिर लिखेंगे कि हमारा जो है भवन के पाद बिंदु से बिंदु P तक की दूरी x मीटर है, ठीक। तब हम पहले यहाँ से x फिर लिखेंगे त्रिभुज ABP, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। थीटा का मान, अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? E वाला, ABP यानी 30 अंश वाला,
तो हो जाएगा tan 30 बराबर, लंब का मान हमारा 10 मीटर दिया है, आधार हमारा x दिया है, tan 30 का मान 1/√30, x का मान हमारा कितना आया, x का मान हमारा आया 10√3 मीटर। ये हमारी आ गई 10√3 मीटर। अब जो है हम x हमारी आ गई 10√3 मीटर। ठीक, अब त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज से, त्रिभुज BDP में, तो फिर जो है ये हो जाएगी h + 10। ठीक, ये ऊंचाई बराबर जुड़ जाएगी, तब ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा का मान हमारा 45 दिया है, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है तो ये थीटा लिया जाएगा। tan 45 बराबर लंब का मान दिया है हमारा h + 10। ठीक, आधार का मान दिया है 10√3। tan 45 का मान 1, h + 10 और 10√3, ये हो जाएगा 10√3 बराबर h + 10। ये +10 इधर आएगा, -10 हो जाएगा, 10 - 10√3 - 10, यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा, 10√3 - 1, बस यही है मीटर। नोट करो, ये हो गया हमारा। अब जो है हम एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद कल मिलेंगे। कोई ऐसा सवाल देखिए। हाँ, मिल गया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। नोट हो गया, चलो मिटा देते हैं। कह रहे हैं एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा। ठीक, तथा भूमि से जो वृक्ष है वो टूटकर भूमि के पाद बिंदु से 45 अंश का कोण बनाने लगा। उसका उन्नयन कोण 45 अंश। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु को जहां मतलब जहां छू रहा है, वो जैसे टूटकर कहीं वृक्ष देखा होगा या बिरवा देखे हो, टूट के गिर जाता है, तो जो उसका बना रहा है, छूता है, उसके बीच की दूरी, अब जिसे हम त्रिभुज बना ले, सबसे पहले इसका चित्र, ये माना एक वृक्ष है AB। ठीक, ये कहीं P से टूटकर गिर जाता है, भूमि के बिंदु P से उन्नयन कोण बनाने लगता है, कितना 45 अंश। ठीक, कह रहा है इसके बीच की दूरी ये है, कितनी है, 6 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई पूरी, ये AB। ठीक, समझ रहे हो। सबसे पहले हम कहा लिखेंगे कि माना AB एक वृक्ष है जो बिंदु P से टूटकर भूमि के बिंदु P पर जा लगा। ठीक, किसी जगह P से टूटकर, नहीं, D से टूटकर E, भूमि के बिंदु E से लगा। ठीक, जिससे बनने वाला उन्नयन कोण 45 अंश है। भूमि के बिंदु और जो है जहां से ये टूटकर गिरा, ये यहाँ से इसके बीच की दूरी, भूमि के वृक्ष के पाद बिंदु और जहां से जा लगा, इसके बीच की दूरी 6 मीटर है। फिर लिखेंगे त्रिभुज DBE में। ठीक, इसको मान लो x। ठीक, x सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक वृक्ष टूटकर गिर गया। ठीक, ये टूटकर गिर गया, तो हो जाएगा tan 45 बराबर त्रिभुज BDE में ले रहे हैं, तो लंब हो जाएगा हमारा BD। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 बराबर
BD अपान BE। tan 45 का मान 1, ठीक। BD का मान x, BE का मान 6, x बराबर 6, यानी कि ये हमारी कितनी हो गई 6 मीटर। अब जो है 6 मीटर। अब तो ये हो गई, अभी हमें ये ज्ञात करनी है। तो जैसे कि ये ज्ञात हो गई, टूटा हुआ भाग निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे, बस ये पूरा पूरा निकल आएगा, ठीक। नोट हो गया, नोट करो। उसके बाद फिर जो है आगे बताएं। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, उसमें थोड़ा 2-4 सवाल इसी के, फिर एक हिंट देंगे त्रिभुज की। त्रिभुज के बाद जो है हम पढ़ाएंगे 4 नंबर वाले सारे सवाल, ठीक। अब जो है tan थीटा बराबर आधार बटे साइन cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। कर्ण हो गई हमारी ये x है, इसको मान लो y, ठीक। cos 45 बराबर आधार का मान ये 6 कर्ण बटे, हाँ ठीक, 6 बटे ये हो जाएगा y। cos 45 का मान 1/√2, 6/y, y का मान 6√2। अब दोनों को जोड़ लो, वृक्ष की कुल ऊंचाई x प्लस y, x का मान था 6, y का मान है 6√2, 6 का मान लो √2 + 1, √2 का मान 1/4, तो ये हो जाएगा 2.414, ठीक। ये 1 4 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 दूनी 12, यानी कि 14 पॉइंट कुछ। तो भाई वो कर तुम लोग लेना, ठीक। ये हो जाएगा 2, हाँ ठीक, सही तो है। 4 1 4 होता है, 4 1 4, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 कम 6 4, 6 2 8, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14 हो गया। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, तथा धन्यवाद मेरे छात्रों। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, केवल 4 दिन बचे बोर्ड पेपर के, मन लगा के पढ़ते रहिए और आप लोग जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए।